हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डिडक्शन डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, चैप्टर 6A। ठीक है, सेक्शन 80C टू 80U हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बहुत सारे डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस मिलती है। देखो, एक होता है डिडक्शन, एक होता है एग्जेम्पशन। और डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन अभी हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बच्चों, डिडक्शन। डिडक्शन कौन सा, 80C से लेकर 80U तक। 80C से लेकर कहां तक, 80U तक। ये हमारे सेक्शन है जो हम डिडक्शन में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन, बिना कोई क्लास स्किप करे सारा का सारा देखना, तभी समझ में आएगा कंसेप्ट आपको। सारा टैक्स पूरा का पूरा लिंक है। पहले मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, एक बार वो पार्ट देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा थोड़ा सा। और बच्चों, टोटल इनकम वाला पार्ट जिसको याद ना हो वो एक बार दोबारा देख ले, अच्छे से देख ले उसको, क्योंकि डिडक्शन तभी समझ आएगा जब आपको टोटल इनकम अच्छे से आ गया होगा। जिस बच्चे ने अच्छे से देखा था, जस्ट उसको एक बार, जो नोट्स आपने बनाए थे उनको एक बार रिवाइज करो, रिवाइज करो, फिर ये चैप्टर पढ़ो, देखो कितने अच्छे से समझ आता है फिर आपको। ओके, टोटल इनकम निकालने के लिए हम करते क्या थे बच्चों, इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालते थे। चलो एक बार उसी सेम लास्ट उसी नोट से रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको पहले करवाया था। देखो बच्चों, ये हमने करा था लास्ट नहीं, लास्ट काफी पहले किया था ये हमने। सबसे पहले ये वाला चैप्टर किया, इनकम टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले हमने निकालना सीखा था टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने के लिए क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले बच्चों, सैलरी। सैलरी इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है, ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस प्रोफिशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 तरह की इनकम हमारी, इसकी टोटल करते हैं, इनका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो क्या बन जाता है हमारा, ग्रॉस टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, एक बार ये देखेंगे दोबारा से फॉर्मेट। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 तक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, सैलरी के बाद क्या है बच्चों अपने पास, सैलरी के बाद है अपने पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। जिस बच्चे ने नहीं करा है प्लीज वो वीडियो देखें पहले, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अच्छे से कर लें। हाउस प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर लिया, एडवांस टैक्स कर लिया, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने कराए। अभी तक स्लो करा रहा था मैं, अब यहां से होगा जो फास्ट होगा, फटाफट डिलीट। ठीक है, अब करेंगे हम फास्ट। थोड़ा सा स्लो स्पीड, स्लो इसलिए कराया ताकि आपको अच्छे से समझ आता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डन, 22 से 27 ये सारे सेक्शन हमने कवर करे। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, ये पांचों इनकम का पहले तो बच्चे क्या करना होता है, टोटल करना होता है। दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जब निकल के आती है उसमें से लेस करना होता है डिडक्शन। ये वाला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। डिडक्शन कहां से मिलती है, ग्रॉस टोटल इनकम से। 80C से लेकर कहां तक मिलती है, 80U तक मिलती है। क्या होती है, कैसे होती है, मैंने बोला था ये बाद में बताऊंगा, तो वो टाइम आ गया है। अब हम ये पढ़ेंगे 80C से लेकर 80U तक। ओके, फिर सेक्शन हमने 288A पढ़ा था जहां पे राउंड ऑफ करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें होती थी, ये सारी चीजें कुछ होती थी। ठीक है, तो डिडक्शन एक अलग चीज है। डिडक्शन का कंसेप्ट अपना अलग है। डिडक्शन मिलती है कहां से, ग्रॉस टोटल इनकम। बेसिकली क्या था बच्चों, मेरे को ना ये आपको, ये मैंने चार्ट बनवाया था, ये चार्ट मुझे रिवाइज करवाना है बस, और कुछ नहीं। बेसिकली हम इस वाले चैप्टर पे जरा सा क्यों आए, क्योंकि हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है और ग्रॉस टोटल इनकम से देनी है डिडक्शन। और डिडक्शन कहां से मिलती है मुझे एक बार ये आपको बस याद दिलाना था, इसलिए मैं इस पीडीएफ पे आया था वापस। ये मैंने आपको चैप्टर 1 में करा दिया था अच्छे बच्चों। नॉर्मल इनकम होती है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111 वाला। ठीक है, टैक्स कैसे लगेगा इस पे, स्लैब रेट लगेगा। कैजुअल इनकम होगी अगर मेरे बच्चों, तो कैजुअल इनकम पे टैक्स किस रेट से लगेगा सर, कैजुअल इनकम पे तो 30% लगता था। याद करो, अब सारी चीजें काम आएंगी आपस में। जितना भी आपने पढ़ा है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि वेस्ट हो जाए, हर एक चीज वापस आएगी और सारा टैक्स आपस में क्या है, लिंक है पूरा का पूरा। ओके,
फिर मैंने कहा LTCG अंडर सेक्शन 112 है तो टैक्स कितना लगेगा 20%। क्या इसमें से डिडक्शन मिलेगी? नॉट अलाउड। नॉट अलाउड मेरे बच्चों, कैजुअल इनकम से डिडक्शन नहीं मिलती। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिलती है? नहीं मिलती। LTCG 112A से मिलती है सर? यहाँ से भी नहीं मिलती। STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A से मिलती है क्या? नहीं मिलती। सरचार्ज लगता है 10%, सॉरी टैक्स का रेट कितना लगता है यहाँ पर? टैक्स का रेट है अबाउ 1 लाख के ऊपर 10%। टैक्स रेट है इस पे 15%। क्या 2.5 लाख की छूट मिल जाएगी? नॉर्मल में से तो अलाउड है ही, कैजुअल से नहीं है अलाउड, बाकी सब जगह से अलाउड है। कैजुअल से अलाउड नहीं करेंगे 2.5 लाख वाली छूट या 3 लाख वाली छूट या 5 लाख, बाकी सब से अलाउड है। रिबेट मिलती थी, रिबेट का मतलब होता है टैक्स में से छूट मिलना। डिडक्शन का मतलब होता है पहले इनकम निकाल लो, इनकम में से कुछ माफ कर दो। इनकम में से कुछ माफ कर दो मतलब ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लिया आपने, ग्रॉस टोटल इनकम निकाली 20 लाख रुपए, इसमें से 4 लाख रुपए हटा दो, कोई से डिडक्शन हो, यानी 16 लाख पे टैक्स ले। जब इनकम में से छूट मिलती है तो उसे कहते हैं डिडक्शन। फिर इस पे टैक्स निकाल लिया हमने, टैक्स में से छूट मिलती है तो इसको कहते हैं रिबेट। और जो इनकम में ही काउंट ना हो, वैसे इनकम मान लो मेरी सैलरी में थी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में थी, ये इनकम 10 लाख है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा इसमें से 1 लाख रुपए हटा दो, किसी चीज के गवर्नमेंट ने वैसे ही हटवा दिए पहले ही, उसे कहते हैं एग्जेम्पशन। एग्जेम्प्ट इनकम जो इनकम में आई ही नहीं, वो भी छूट है। डिडक्शन मतलब इनकम में तो आई है, टैक्सेबल तो है, बट डिडक्शन मिल जाएगी, कोई बात नहीं, छूट मिल जाएगी। ओके, कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं तो डिडक्शन मिल जाती है। तो ये चार्ट मुझे बेसिकली आपको याद कराना था। अब चलते हैं वापस अपने डिडक्शन वाले चैप्टर पे। अब देखो वापस आ गए अपने डिडक्शन 80C से 80U पे। तो मेरे को आपको सारी चीजें याद दिलानी थी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों? ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेंगे, उसमें से क्या देनी है? डिडक्शन। कहां से कहां तक? 80C से लेकर 80U तक। ओके, यानी बहुत सारे सेक्शन, ठीक है। 80C से क्यों है स्टार्ट, 80A क्यों नहीं है, B क्यों नहीं है? बच्चों जब इन्होंने बनाया होगा तो लाइन से ही बनाया होगा। 80A भी बना होगा, B भी बना होगा, C भी बना होगा, D। सेक्शन बीच में कई बार क्या होता है डिलीट भी हो जाता है, जब गवर्नमेंट को लगता है इसकी जरूरत नहीं है तो हटा दो। कोई नया सेक्शन चाहिए तो बीच में एक और बना दो, 80DD बना दो। बीच में मान लो 80E बना दिया, अब एक और बनाना है बीच में तो 80DD बना दो। इस तरह से अल्फाबेट, न्यूमेरिकल कुछ भी बना सकते। ये नंबरिंग करी हुई है, पहले तो एक बार जब बनाया होगा तो ये प्रॉपर नंबरिंग करी होगी। जब पहले एक बार बनाया होगा ना इन्होंने, तब प्रॉपर नंबरिंग करी होगी लाइन से। बट बीच में कभी क्या करा, कोई और मिनिस्टर्स आए जिन्होंने भी टैक्स वगैरह बनाया, जो एक्सपर्ट्स थे, हमारी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने बीच में से कुछ चीजें डिलीट कर दी, कुछ नए इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? डिडक्शन पढ़नी है ग्रॉस टोटल इनकम से, ठीक है, 80C से लेकर 80U, ठीक है। ये चैप्टर का आपका ओवरव्यू है जिसमें डिडक्शन मिलेगी ग्रॉस टोटल इनकम। कहीं पर आप पेमेंट करते हो तब मिलेगी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम। ये लिस्ट क्या है मैं आपको 1 by 1 एक बार रीड कर, डिडक्शन की सारी आप एक बार रीड कर लो, फिर हम एक एक करके करेंगे। देखो टोटल 17-18 डिडक्शन है टोटल 1 by 1। तो आराम से पहले 80C में थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है, फिर थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसमें, NSC में, PPF में, बैंक FD में, तो 80C में आपको डिडक्शन, ओके, कितनी मिलती है वो बात कर लेंगे, किसको मिलती है वो बात कर लेंगे, कब मिलती है वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे 1 by 1। तो ये सारे पॉइंट है जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, अगर आप पेंशन फंड में पैसा लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं? पेंशन फंड में, तो 80CCC में मिलती है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेन इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल पर्सन है, 80DD में मिलती, ठीक है। याद करने हैं आपको ये सारे। डी से डिसीज, जब कोई बीमार होता है ना तो 80D में मिलती है। सी मतलब इन्वेस्टमेंट है, ओके, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसे याद कर लो। सी का मतलब कहीं पे पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो डिडक्शन कहाँ मिलेगी? 80C में। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे सर? NSC में इन्वेस्ट करेंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओके। PPF में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, बैंक FD करा लेंगे तब भी छूट क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। किसमें मिलेगी? 80C में मिलेगी, ओके। कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी, ये भी बात कर लेंगे, ठीक है। फिर 80CCC में, 80D में, DD में, 80DDB, 80DDB में क्या है?
डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा है, मैंने लोन लिया था, अब उस पर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। देखो आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, अदर सोर्स इनकम है, सबका टोटल लगा के आ गया 10 लाख। ठीक, मैंने कहा लेकिन यार मैं ना एनएससी खरीद रखे हैं, तो गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 1 लाख रुपए छूट ले लो, 9 लाख पे दे दो टैक्स, ये होती है डिडक्शन। जो आपने पैसा कमाया है 10 लाख, उसमें से 1 लाख रुपए की एनएससी खरीद लो, छूट ले लो, 9 लाख पे दे देना टैक्स। एनएससी खरीदने पे गवर्नमेंट क्यों छूट देती है, वो सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। जब इसको पढ़ेंगे ना एटीसी को, तो डीप में स्टडी करेंगे सर। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन की बात करूं, हायर एजुकेशन के लिए मैंने लोन लिया हुआ था 50, मान लो 15 लाख का, उस पर इंटरेस्ट जाता है मेरा साल का 50,000 का इंटरेस्ट गया, गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, उसकी भी छूट दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हायर एजुकेशन के लिए 80E में छूट मिल जाती है। रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, ये वाला पॉइंट वैसे तो अब ये खत्म हो गया, बीच में आया था ये, ठीक है, इसके भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है तो EEB में मिलेगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन, अगर आपने डोनेशन दी है तो बच्चों जी याद रखना, डोनेशन का मतलब होता है जी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पे करा है तो $G। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट GGA में छूट मिलती। रिडक्शन इन केस ऑफ डोनेशन, डोनेशन दिया आपने, किसको डोनेशन दिए बच्चों, अगर आपने डोनेशन दी हुई है किसको, पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है ना। ये हमारा जो पॉइंट है कौन सा है, पॉलिटिकल पार्टी वाला। अगर पॉलिटिकल पार्टी को हमने डिडक्शन दी, डोनेशन दी हुई है, डोनेशन किसको दी है, पॉलिटिकल पार्टी को, आपके पास इनकम आई 50 लाख रुपए, आपने 5 लाख रुपए कांग्रेस को डिनोट कर दी, ठीक है, डोनेट कर दी, या फिर बीजेपी को डोनेट कर दिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिए, तो 80 GGB में मिलेगी या GGC में मिलेगी, कितनी मिलेगी वो देखेंगे। रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन्स, ठीक है, 80 GGA में मिलेगी। फिर है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम, ऑथर ऑफ सर्टेन बुक्स, आपने बुक लिखी है, रॉयल्टी इनकम आ रही है तो QQB, उसके लिए भी छूट डिडक्शन है। पेटेंट पे रॉयल्टी मिल रही है, उसके लिए किसमें है, RRB में। रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट TTA, मान लो पूरे साल में मैंने कमाए 15 लाख रुपए, इसमें ना 5,000 की इनकम वो है, कौन सी वाली, 5,000 रुपए की इनकम है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे पड़े थे मेरे, सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े थे, तो 10% इंटरेस्ट मिला है 5,000 रुपए, उसकी भी छूट मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इनकम पे टैक्स लग जाएगा। अगर इनकम कहाँ से कमाई है, सेविंग बैंक अकाउंट, तो उस पर भी छूट मिलेगी, थोड़ी सी डिडक्शन मिलेगी TTA में। डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सीनियर सिटीजन के लिए TTB में थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए अलग कर दिया, एक नया सेक्शन बना दिया, ठीक है। इसी सेक्शन में भी लिख सकते थे ये बात, TTA में भी, बट अलग से लिखा है, कोई बात नहीं। डिडक्शन इन केस ऑफ डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए 80U, यहाँ से यहाँ तक है ये सेक्शन, कहाँ से लेके 80C से लेकर U तक, एक बार रीड आउट करो, ठीक है, एक बार रीड आउट कर लो आप फटाफट से सारा का सारा, जितना रीड करोगे उतना बेटर समझ में आएगा। पहले 1-2 बार रीड करो, डिडक्शन मिलती किसकी है, ये सारे सेक्शन में, ठीक है। आप वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं और आराम से इसको एक बार रीड कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ो, थर्ड पढ़ो, फोर्थ पढ़ो, फिफ्थ पढ़ो, 6, 7, 8, 9, 10, इस 1 by 1, ठीक है। ये सारी चीजें 1 by 1 आपको क्या करनी है, पहले तो रीड कर। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद ये सारी डिडक्शन हमें मिलने वाली है, क्यों मिलेंगी ये मैंने आपको बताया, कौन से सेक्शन। अब एक बात और पढ़ो, डिडक्शन जब मिलेगी अंडर 80C से लेकर 80U तक, तो अलाउड होगी कहाँ से, ग्रॉस टोटल इनकम में से, टू कंप्यूट टोटल इनकम। हाउ एवर सच डिडक्शन इज अलाउड ओनली फ्रॉम नॉर्मल इनकम, लिखो इस बात को।
डिडक्शन अलाउड होगी कहां से, नॉर्मल इनकम में। कहां से अलाउड होगी, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम में से। फिर लिखे नॉट अलाउड, जैसे उस चैप्टर में लिखा था ना वैसे यहां भी लिखे नॉट अलाउड। सबसे पहले कहां से नॉट अलाउड होगी बताओ, फ्रॉम कैजुअल इनकम। मान लो बच्चों पूरे साल में मैंने लॉटरी से पैसा जीता 15 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की एनएससी खरीद ली, क्या डिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि ये इनकम कौन सी है, कैजुअल इनकम है तो नहीं मिलेगी, नॉर्मल इनकम है तो मिल जाएगी। मैं कहने का मतलब कैजुअल इनकम से डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ नॉर्मल इनकम से मिलती है। पहले कहां से मिलती है ये तो पढ़ लें। क्या करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी सारे पढ़ लेते हैं, ये याद नहीं रहता कहां से नहीं कहां से नहीं। सारी लिस्ट याद कर लेंगे किसकी डिडक्शन मिलनी है कितनी मिलनी, इसीलिए पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना। नॉट अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। मान लो सैलरी इनकम है 10 लाख रुपए, इसमें से डिडक्शन मिल जाएगी, कैजुअल इनकम है तो नहीं मिलेगी, कहने का मतलब। ठीक है, और कहां से नॉट अलाउड होगी, कैजुअल इनकम से तो नॉट अलाउड है। ठीक है, क्लियर है। और सेक्शन 112 था हमारा, कौन सा वाला, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG, यहां से भी नॉट अलाउड। सेक्शन 111 ए था, ठीक है ना, शेयर एंड सिक्योरिटी वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या सेक्शन 100 और देखते हैं, और कौन सा था, सेक्शन 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर्स वाला, शेयर एंड सिक्योरिटी वाला, इसमें से भी नहीं मिलेगी। जो मैं लिस्ट लिख रहा हूँ ना यहाँ से नहीं मिलेगी, जो हमारी स्पेशल इनकम है वहां से नहीं मिलेगी, इसके अलावा कहीं से भी मिल जाएगी। सैलरी इनकम से क्या मिल जाएगी, यस। हाउस प्रोडक्ट से मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। बिजनेस इनकम से मिलेगी, बिजनेस इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन, यस मिलेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाले से मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से मिलेगी जी, मिलेगी। इंटरेस्ट वाली इनकम से मिलेगी, कैजुअल वाली से नहीं मिलेगी, बस कैजुअल वाली से नहीं मिलेगी। 112 से मिलेगी, नहीं मिलेगी। 112 ए से मिलेगी, नहीं मिलेगी। 111 ए से मिलेगी, क्या डिडक्शन नहीं मिलेगी कोई। जो स्पेशल इनकम है जहां पर टैक्स रेट ऑलरेडी कम कर दिया तो डिडक्शन देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो कहता हूँ सारी इनकम से मिलनी चाहिए, बट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है गवर्नमेंट को कैसा लगता है। गवर्नमेंट को जहां ठीक लगता है वहां डिडक्शन अलाउड करती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ने बनाया है हमें वो पढ़ना है। तो लिखें कहां से अलाउड होती है, नॉट अलाउड, ये बात एक बार लिख लो, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने। अब इसको लिखने के बाद सबसे पहले सेक्शन लिखो 80C, सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। हम पढ़ने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 15 पॉइंट, 15 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट कर दो 80C में डिडक्शन मिल जाती है। अब 80C की डिडक्शन किसको मिलती है, पहली बात तो ये मिलेगी किसको, क्या इंडिविजुअल को मिलेगी, कंपनी को मिलेगी, फर्म को मिलेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को मिलेगी, और HUF को, इन दो पर्सन्स को ही डिडक्शन मिलेगी, इंडिविजुअल और HUF को अलाउड है। डिडक्शन किसको मिलेगी, सिर्फ इंडिविजुअल HUF को। कोई पूछे कंपनी को मिलेगी क्या 80C की डिडक्शन, नो, नॉट अलाउड। क्या किसी फर्म को मिलेगा या नहीं, उसको भी अलाउड नहीं है, इंडिविजुअल और HUF को ही अलाउड है। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर। अब कब मिलेगी डिडक्शन और कितनी मिलेगी, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने NSC परचेज किया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपने परचेज किया है गवर्नमेंट, ठीक है सर, हमने किसी कंपनी गवर्नमेंट से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कर लिया, मान लो किसी बैंक में मिलता ही है, ठीक है। बैंक से हमने क्या करा, NSC परचेज कर लिया। ये फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है बिल्कुल, जिस पर आपको मान लो 5 साल के लिए मैंने NSC परचेज कर लिया। अब 5 साल बाद ही मुझे पेमेंट मिलेगा 2 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का NSC, ये फिक्स डिपॉजिट की, जस्ट लाइक अ फिक्स डिपॉजिट, लिख लो इसके आगे, NSC इज जस्ट लाइक अ फिक्स डिपॉजिट, ये फिक्स डिपॉजिट जैसा।
ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किया तो क्या इसकी रिडक्शन मिलेगी? यस। कितना मिलेगा? मैक्सिमम मिलता है 1.5 लाख। बच्चों ETC में जो मैक्सिमम डिडक्शन होती है वो कितनी होती है? लिख लो, ₹1,50,000, 1,50,000। इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं होता एज पर अंडर सेक्शन 80CCE। जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है, मान लो मैंने, ऐसे तो हर कोई बोलेगा, मान लो किसी की 50 लाख की इनकम है, उसने 40 लाख रुपए के NSC खरीद लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई बड़ी इनकम वाला बंदा इसका बेनिफिट उठा ले, अगर कहेगा 50 लाख की इनकम है, मैंने 40 लाख रुपए के NSC खरीद, दे दो छूट, डिडक्शन दे दो, मैं 10 लाख पे टैक्स दे देता हूँ। तो ऐसा नहीं है। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1,50,000। बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है, देखो हमारी कंट्री में ज्यादा लोग कौन से हैं जिनकी इनकम कम है? कम है मतलब अंडर 10 लाख है, 10 लाख तक कमाते, मैक्सिमम लोग यही हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो 15 लाख तक कमाते हैं बस, ठीक है। जो बहुत ज्यादा कमाते हैं 50 लाख, 100 लाख, ठीक है, 100 लाख, 1 करोड़, 2, ऐसे बहुत कम लोग हैं। उनको बेनिफिट नहीं पहुंचाना, बेनिफिट्स इनको पहुंचाना। गवर्नमेंट चाहती है ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं, इन लोगों से पैसे निकलवा, पैसे निकलवाने मतलब ये लोग क्या करें, अपनी कुछ सेविंग करें। सेविंग जब ये करेगा और NSC जैसी चीजों में ये पैसा इन्वेस्ट करेगा ऐसा पर्सन, तो ये कौन अपनी सेविंग तो करेगा ही करेगा, अपना भला तो करेगा। जब ये पर्सन अपना भला करेगा तो कंट्री का भी भला हो जाएगा। कंट्री का भला कैसे? अब ये NSC में जो पैसा लगेगा ये गवर्नमेंट के पास एक्यूमुलेटेड अमाउंट आ गया, ये देश के डेवलपमेंट में लग जाएगा। डेवलपमेंट में लगेगा तो कंट्री का विकास ऑटोमेटिक, ठीक है ना, इस तरह से। तो गवर्नमेंट को भी ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है, और 5 साल के लिए अब ये फिक्स हो गई। तो अमाउंट इन्वेस्ट करना है NSC में, NSC परचेज करना, किसके नाम पे खरीदना है? इंडिविजुअल अपने नाम पे खरीद सकते, लिख लो, एन इंडिविजुअल कैन बाय NSC ऑन हिज नेम, अपने ही नाम पे खरीद सकते। या फिर NSC किसके नाम पे खरीदनी है? अपने नाम पे ले लो, नो प्रॉब्लम। सेल्फ, स्पाउस के नाम पे ले लो, या फिर अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे ले लो, लिखा हुआ है ऐसा लॉ में, माइनर चाइल्ड के नाम पे भी ले सकते। अपने नाम पे ले लो, मान लो मेरी इनकम है तो मैंने NSC परचेज किया, मेरे को अपने नाम पे नहीं लेना, मैंने कहा अपनी वाइफ के नाम पे ले, या फिर अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे ले, तो मिल जाएगा। बट अगर आप मदर फादर के नाम पे लोगे NSC तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ब्रदर सिस्टर के नाम पे लोगे NSC तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिपेंड करता है गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, जो गवर्नमेंट ने लिखा है आपको वो सुनना है। गवर्नमेंट ने ऐसा लिखा है अपने नाम पे लेते हैं तो डिडक्शन मिल जाएगी, स्पाउस के नाम पे लेते हैं तो मिल जाएगी, माइनर चाइल्ड के नाम पे लेते हो तो डिडक्शन मिल जाएगी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओके, ठीक है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, माइनर चिल्ड्रन इस, और चिल्ड्रन अगर अब आपका बच्चा 18 साल से ऊपर है, मेजर हो गया, फिर नहीं मिलेगी डिडक्शन, ठीक है, फिर नहीं मिलने वाली। तो माइनर चाइल्ड पे ही मिलेगी, स्पाउस पे मिल जाएगी और ऑन पे मिल। इंडिविजुअल के केस में, इस केस में अगर HUF को कब मिलेगी? HUF तो एनी मेंबर, एन HUF कैन बाय NSC एनी मेंबर ऑफ HUF, नेम ऑफ एनी मेंबर। अगर HUF ने जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है किसी के नाम पे भी ले ले मेंबर, किसी भी मेंबर के नाम पे ले ले NSC, तो उसको रिडक्शन मिल जाएगी। पहला मैंने आपको बताया नेशनल सेविंग, और अच्छे से समझो आप इसको। सर NSC बाई किया मैंने 1 लाख रुपए का, रिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस मिल जाएगी। कौन से सेक्शन में मिलेगी? 80C में मिलेगी। सर अगर 2 लाख का बाई कर लेते हैं तो फिर बच्चे 2 लाख का बाई करोगे तो मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख है, 1 लाख से ज्यादा नहीं, सॉरी 1.5 लाख है, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलने, याद रखना। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अलाउड ओनली ₹1,50,000, 1,50,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकती, याद रखिए, ओके। अगर 2 लाख का परचेज किया तो 1,50,000, फिर कितना मिलेगा? 1,50,000। अभी तो बहुत सारी डिडक्शन है, अभी तो मैंने एक ही बताई है, सारा मिला के 1,50,000 है। ऐसे 15 चीजें हैं, सबका मिला के 1,50,000, ओके।
ठीक है, सबका मिला के कितना, 1,50,000। 2 लाख की परचेज कर लोगे, 2 लाख की नहीं मिलेगी, 1,50 की। ठीक है सर, एनएससी खरीद लिया, किसके नाम पे खरीदा, अपने स्पाउस के या फिर माइनर चिल्ड्रन, इंडिविजुअल ने। कंपनी ने खरीदा, कोई डिडक्शन नहीं। फर्म ने खरीदा, कोई डिडक्शन नहीं। ओके डन। अब बात करने जा रहा हूँ बच्चों में, एचयूएफ ने अगर खरीदा, एचयूएफ ने खरीदा, अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एचयूएफ में मेंबर के नाम पे खरीद ले, किसी भी मेंबर के नाम, ठीक है, अलाउड है। 2 लाख की मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी। कितने की मिलेगी, 1,50,000। सर ये इन्वेस्ट किया मैंने 1 लाख रुपए, अब ये पैसा आएगा मान लो 5 साल बाद। अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। जब ये मैच्योरिटी पे बच्चों हमें पैसा मिलेगा तब क्या टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, काम की बात ये है। तो लिख लो, दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम। 5 साल बाद जब ये पैसे मिलेंगे मुझे, 1 लाख की जगह मान लो आज 1 लाख के एनएससी खरीदे, 5 साल बाद ये आया पैसा 1,80,000, बताओ इस पे तो इनकम माना जाए, टैक्सेबल माना जाएगा ये। तो अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लिख लो इस बात को। जब मैच्योरिटी पे मिलेगा तो एग्जेम्प्ट होगा इनकम टैक्स। इंटरेस्ट की क्या कहानी है, इंटरेस्ट ऑन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बाकी अपनी बुक से एक बार रीड आउट करना, पूरा समझ में आएगा। कुछ भी बता दिया आपको सारी चीजें। एनएससी एनएससी क्या होती है, एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है। परचेज कर लो 1 लाख रुपए की, क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। देखो एग्जाम्पल देखो, एक मान लो आज तुम्हारे पास ग्रॉस टोटल इनकम है 10 लाख रुपए। मैंने कहा जी मैंने एटीसी में छूट एनएससी ले लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा मैंने 1 लाख का, कितनी इनकम हो गई, 9 लाख। 9 लाख पे टैक्स लेगी। 1 लाख रुपए मैंने कहाँ लगा दिए, एनएससी। गवर्नमेंट चाहती है लोग पैसा लगाएं, लोग पैसा लगाएंगे तो हम उनको छूट देंगे, प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 2 लाख लगाता तो 1,50 मिलता। अभी टैक्स कितने पे लेगी, 9। ये 1 लाख रुपए। अगले साल फिर से मैंने कमाया 12 लाख रुपए, इस बार मैंने 2 लाख रुपए लगाया, क्या 2 लाख की छूट दे देगी गवर्नमेंट, कहेगी नहीं। 1,50,000 की ले लो, मैं 10,50 पे गवर्नमेंट को टैक्स दे दूंगा। इस पे टैक्स निकालेंगे और टैक्स पे कर देंगे। अब ये पैसा जो लगाया है ये कभी ना कभी वापस आएगा, क्या टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा। इसके ऊपर हर साल इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्या इंटरेस्ट ऑन एनएससी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, टैक्सेबल होगा। क्या होगा, टैक्सेबल होगा एवरी ईयर। टैक्सेबल होगा एवरी ईयर मतलब बच्चों मैंने पिछले साल भी एनएससी में पैसा लगाया था, इस साल मेरे को इंटरेस्ट मिला है उस पर। इंटरेस्ट अभी मिला नहीं है लेकिन ड्यू हो गया है, कोई बात नहीं। 1 लाख की जो पिछले साल एनएससी खरीदी थी ना, उस पर 10% इंटरेस्ट होना है, कितना, 10,000 रुपए। अब बताओ इनकम है या नहीं है। जब करंट ईयर की हम इनकम निकालेंगे तो इनकम में दिखाएंगे, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम में टैक्सेबल होगा, क्या डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, बताओ। एक बार आपने एनएससी खरीद लिया तो आप मान के चलो 5 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, 5 साल से पैसे पहले नहीं मिलेगा। अब मेरी इनकम कहाँ से आएगी, सैलरी से आएगी, हाउस प्रॉपर्टी से आएगी। ठीक है, टोटल इनकम आई, ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए, उसमें से एनएससी खरीदा था, पिछले साल भी 10 लाख थी, 1 लाख का एनएससी खरीदा। इस बार एक इनकम और है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 10,000 रुपए। कौन सा, इस वाली एनएससी पे इंटरेस्ट भी मिला है। यस, इनकम तो हो गई, कमा लिया, पर मिला नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, कमा तो लिया है, यानी 10 लाख 10,000 रुपए की इनकम। अब इस 10,000 का ये 10,000 रुपए मेरे गवर्नमेंट के पास पड़े हैं, क्यों, क्योंकि 1 लाख रुपए मैंने पिछले साल गवर्नमेंट को दे दिए। मैंने एनएससी लिया, पैसा गवर्नमेंट को, उस पर इंटरेस्ट दिया गवर्नमेंट ने, कितना, 10,000 रुपए। अब बात हो रही है ये वाले 10,000, क्या 10,000 टैक्सेबल होंगे या एग्जेम्प्ट। 10,000 रुपए हमारे टैक्सेबल होंगे या एग्जेम्प्ट। तो 10,000 इन्होंने लिखा टैक्सेबल, क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब कान की बात है। टैक्सेबल होगा एवरी ईयर एंड डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन, डिडक्शन अलाउड होगी अंडर। इंटरेस्ट ऑन एनएससी की भी डिडक्शन अलाउड होगी, बट ठीक है लिखो, इंटरेस्ट ऑन एनएससी टैक्सेबल एवरी ईयर बट डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C ऑन, ठीक है, अप टू एक्रूड। टैक्सेबल हो जाएगा हर साल और डिडक्शन भी मिल जाएगी, मतलब कि गवर्नमेंट ने उसकी छूट तो दे दी।
पिछले साल आपने 1 लाख रुपए के क्या खरीदे, एनएससी खरीदे थे। इस बार इस पे इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है, 10,000 का। तो इनकम में आया होगा, इनकम में आया होगा तो डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, एनएससी की तो मिलेगी। इस साल भी मैंने एनएससी खरीदा बच्चों, कितने का, सर इस साल खरीदा था 1,20,000 और इंटरेस्ट भी मिला था, क्या इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, यस इसकी, तो इंटरेस्ट ऑन एनएससी है उसकी भी। बट लास्ट ईयर, एक बात और लिखो, बट इन द लास्ट ईयर व्हेन पेमेंट इज रिसीव, व्हेन पेमेंट इज रिसीव, then interest shall be taxable of the last year, not allowed as a deduction। लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, देखो क्यों अलाउड नहीं करा वो कहानी सुनो पहले। आज एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा हमने 10 लाख रुपए, तो सॉरी ये तो बहुत ज्यादा ले लिया ना मैंने, 1 लाख रुपए, इस पे इंटरेस्ट मिला 10,000 रुपए 2018 में, फिर 19 में फिर मिला 10,000 रुपए, क्या टैक्सेबल है, यस। क्या डिडक्शन मिलेगी, जब टैक्सेबल नहीं होगा तो डिडक्शन कैसे होगी, टैक्सेबल होगा तभी तो डिडक्शन मिलेगी, यस मिलेगी। अगले वाले की मिलेगी क्या, यस मिलेगी। थर्ड वाला मिला 10,000, इस पे भी मिलेगी। फिर फोर्थ ईयर में भी मिला 10,000, यस। ये पैसा गवर्नमेंट ने रख रखा है अपने पास, इसलिए गवर्नमेंट डिडक्शन दे रही है। हर साल मैं एनएससी में और डाल दे रहा हूँ, मान लो 1,00,000 कोई बात नहीं, मैं इस वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। क्या टैक्सेबल होगा, यस। क्या डिडक्शन, अब मान लो 2023 में इस साल मुझे पैसा मिला है गवर्नमेंट 1,90,000 रुपए, इसमें 1 लाख रुपए तो ये वाले हैं, कौन से वाले, ये वाले प्रिंसिपल अमाउंट है, और 90,000 कौन सा है, इंटरेस्ट वाला है, ऐसा मान लेते हैं। ज्यादा ले लिया क्या, चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इन्वेस्ट नहीं करा है बच्चों हमने, गवर्नमेंट से पैसा वापस आया है 1,50, तो इसमें 50,000 इंटरेस्ट वाला है, और इसमें 10,000 का इंटरेस्ट करंट ईयर का है, बाकी 40 पुराने वाला है। कोई जो करंट ईयर का इंटरेस्ट मिला है ना वो टैक्सेबल, नॉट अलाउड एज। ये क्यों नहीं बच्चों, इसी साल मान लो जब पांचवें साल में फिफ्थ ईयर के एंड में हमें पैसा मिलेगा, तो इंटरेस्ट तो हमें मिल गया, पैसा हमारे पास आ गया, तो गवर्नमेंट कहेगी तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास पहुंच गया, तो किस बात की डिडक्शन भाई। तो आखिरी साल का जब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा, रिसीव होते टाइम जो करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा उसकी डिडक्शन नहीं देंगे, बाकी पुराने वाले 40 की डिडक्शन तो ऑलरेडी आपने ली एग्जाम, ठीक, ठीक है ना। देखो क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम निकाली जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम में मैंने दिखाया क्या क्या होगा इसके अंदर। सैलरी इनकम है सर कितनी, मैंने आपने कहा सर ये है 9 लाख, के अलावा क्या है, आपने कहा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जिसमें कैजुअल इनकम है 50,000 रुपए, और इंटरेस्ट इनकम है इस बार 10,000 रुपये, ये एनएससी पे मिला है 9,60,000, और इसी साल हमें एनएससी से पैसा आ गया, कितना पैसा मिला मुझे, 1,50,000 रुपये, 10,000 का इंटरेस्ट ये वाला भी है करंट, और 40 पुराने वाला भी है, 10 करंट ईयर वाला भी है, 1 लाख रुपए मैंने लगाए भी थे भाई, 1 लाख रुपए लगाए थे तुमने, 1,50,000 मिले हैं, 40,000 4 साल का इंटरेस्ट, 10,000 करंट, क्या ये वाला टैक्सेबल होगा, इसकी डिडक्शन नहीं, इसकी तो आपने पहले ही ले ली होगी ना, ये तो कुछ है ही नहीं। इस साल कितना पैसा लगाया, जितना लगाया होगा उसकी छूट मिल जाएगी, मान लो इस साल एनएससी में मैंने 80,000 रुपए लगाए, उसकी छूट मिल। आई होप ये सारी चीजें आपको एनएससी वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया। अब एक बार इसको रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है, इसके नोट्स बनाना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिख लेना, इंडिविजुअल को मिलती है, एचयूएफ को मिलती है मैक्सिमम 1,50,000, ठीक है सर। एनएससी खरीदते हैं तो मिलती है, यस खरीदोगे तभी मिलेगी, मैंने इस साल खरीदा तो इस साल मिलेगी, अगले साल खरीदूंगा जब मिलेगी, पिछले साल खरीदा था पिछले साल ले ली होगी, मैक्सिमम 1,50। क्या एनएससी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इनकम है भाई, कहीं पैसा लगाओगे उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट तो करंट ईयर की इनकम है। मान लो 5 साल पहले मैंने कहीं पे इन्वेस्ट करे थे 20 लाख रुपए, उससे हर साल इंटरेस्ट आता है, इनकम नहीं है, इनकम भाई। वैसे एनएससी में पैसा लगा दिया आपने, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है, बट इनका अभी मिला कहाँ है सर, नहीं मिला तो क्या हुआ, अक्रूड तो हो गया, अक्रूड बेसिस पे टैक्सेबल है। क्या डिडक्शन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बट लास्ट ईयर वाले की डिडक्शन नहीं है। ओके, जब पैसा रिसीव, एनएससी पूरी तरह से हमारा डन हो गया।
ठीक है। एक और डिडक्शन, अभी एटीसी खत्म नहीं हुआ, एटीसी में सिर्फ एनएससी पढ़ा है, अभी तो बैंक एफडी है, दुनिया भर की चीजें हैं सारी। ठीक है, एक पार्ट हमने पढ़ लिया एटीसी का, डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी में क्या, अगर पैसा कहाँ लगाएंगे एनएससी में तो क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। ऐसे ही पीपीएफ वगैरह भी है, एफडी वगैरह भी है, वो सब भी है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं।